वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोग डेरा कहते हैं लेकिन हमारे लिए घर है। मम्मी पापा के साथ एक साथ रहने के शौक जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है ना। तुम लोगों में से बहुत कोई है जो मेकअप आर्टिस्ट बन रहे, टीचर बन रहे, पुलिस बन रहे, तुम लोग क्यों नहीं बन रहे हो? काम की बात अगर करेंगे तो वही एक बात है, रास्ते से हम चलेंगे तो हमें छक्का कह के ही बुलाएंगे। बहुत साल हो गया तो आज तक एक बार भी कॉल करके नहीं, मतलब एक बार मिस्ड कॉल, मतलब फ़ोन पे देखूंगी ना कि हाँ एक मिस्ड कॉल आ गया, उस दिन मतलब इतना खुश मतलब कभी भी नहीं होंगे, ऐसे होता है। लेकिन अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। से सबको देख के लगता है कि सबको कि इन लोगों का ज़िंदगी बहुत आसान है, बल्कि आज डांस करेंगे 10 रुपया लेने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो हाँ, ऐसे सबके सामने समाज में हाथ पकड़ने के लिए बहुत शर्माएंगे कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। लेकिन रात को 12 बजे के बाद बोला बाबू मिलना है, उठते हुए आ जाएगा। सिवान से मैं गुजर रहा था, सिवान एरिया में हम लोग हैं। तो इस वक्त चैनपुर, सिवान का ये जगह है चैनपुर, यहाँ से मैं जा रहा था। तो ये इसे डेरा कहते हैं। हाँ डेरा। लोग डेरा कहते हैं लेकिन हमारे लिए घर है ये। हाँ, लोग डेरा कहते हैं लेकिन हमारे लिए घर है। लोग डेरा कहते हैं, आपके लिए ये घर है। तो ये एक तरीके से मतलब कि जिनको जानकारी नहीं है, गलत साउंड भी करता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, और इन लोगों से बैठ के अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें बताया और बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है। तो हम कहें कि आप लोगों से भी मिलवाएं, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और उसको जानना बहुत ज़रूरी भी है, और ये एक जागरूकता के लिए भी है। तो अभी आप जो हैं, इनको माँ कहते हैं ये लोग। ये वाली थोड़ी सी कहानी पहले बताओ, इनको माँ क्यों बोलते हो? जैसे देखो, हम लोग ना बचपन से ऐसे टाइम आता है ना कि घर, देखो अपनी माँ तो होती ही है, माँ घर में अगर हम लोगों को मानती है, ज़्यादा माँ ही मानती है। तो इस एक वक्त आता है जब मम्मी मतलब पापा या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हम लोगों को दूर कर देना पड़ता है कि कैसे सबको बताए कि हमारा बच्चा ये है वो है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग ना एक जगह आ जाते हैं जहाँ पे जो हेड रहते हैं या हमसे थोड़ा बड़े रहते हैं, उनको हम लोग माँ के दर्जा देते हैं, मौसी का दर्जा देते हैं, दादी का, ऐसे ही बनते हैं। और जो माँ बनते हैं वो बच्चों जैसा ख्याल भी रखता है। क्या करें, हमारा तो बच्चा होंगे नहीं, तो वही बच्चे जैसा ख्याल रखता है, तो इसी के लिए इनको हम माँ मानते हैं हम लोग। अपना एक नया परिवार है। तो क्या उम्र थी आपकी जब आपने घर छोड़ा था? उम्र थी तब 9-10 ऐसा था। 9-10 साल की उम्र में कैसे, क्या आप कुछ याद है? नहीं, पहले भाग के तो मैं गई थी, मुंबई चली गई थी। खुद से ही भाग गई थी? हाँ, वहाँ पे जाके मुंबई जाके मतलब इतना घर में झगड़ा होता था, बड़ी पुरानी बात है जो दौड़ाना नहीं है, तो इसलिए मुंबई चली गई। बताइए, जैसे और लोग सुनेंगे, जाने की 9-10 साल का एक बच्चा, वो कैसे, उसका कैसे झगड़ा, किन वजहों से? पापा के साथ झगड़ा करते थे, बोलते थे ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ऐसे वैसे बात होने की वजह से हम मुंबई चले गए थे। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे कम्युनिटी के अंदर गई। घर में भैया को समस्या होती थी कि पापा मम्मी को भी होती थी? मम्मी को कभी नहीं होती थी, क्योंकि इनफैक्ट अभी इतने साल बाद, अभी 3 साल से मम्मी मेरे साथ ही रह रही है कोलकाता में। अच्छा, मम्मी साथ में? साल अभी हुई है, मम्मी मेरे साथ ही रह रही है, और यहाँ पे मैं रहती हूँ। जब यहाँ पे रहती हूँ इनके पास रहती हूँ, वहाँ पे रहती हूँ मम्मी के साथ रहती हूँ, ऐसे ही होता है। क्या करती हैं आप लोग यहाँ पे, जो काम करते हैं आप लोग? अलग अलग जगह से आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग पश्चिम बंगाल से होंगे, बिहार से भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जितना है ना सब बंगाल के ज़्यादा है। तो बंगाल से बिहार तक यहाँ क्या लगा आपको, कुछ रोजगार की वजह से? हाँ, पहले मैं दूसरा का काम करती थी, दूसरा अंडर में था, अब मेरा खुद का पार्टी हो गया, खुद मैं खुद चला रही हूँ। क्या क्या चलाती हैं? मतलब ऐसे डांस वगैरह, ऐसे ये सब शादियों में कि सब कुछ में, शादी में जैसन बर्थडे होता है, छठियार होता है, सब के हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जाती हैं। तो बंगाल में क्या इन सब चीज़ों का स्कोप कम है, बिहार में ज़्यादा लगता है? नहीं, बंगाल में तो ऐसे होता ही नहीं है। बंगाल में जो है उसमें ऐसे मतलब ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं है बंगाल में, यही है। मुझे और कुछ कहना है बंगाल के बारे में, जैसे पूरा वर्ल्ड के बारे में ही कहना है। जैसे होता है ना कि अभी बहुत कोई ऐसे भाषण देता है, लेक्चर्स कर देते कि
तुम लोगों में से बहुत कोई है जो मेकअप आर्टिस्ट बन रहे, टीचर बन रहे, पुलिस बन रहे, तुम लोग क्यों नहीं बन रहे हो? तो सबको इतना भी पता होना चाहिए, जो आज के जनरेशन में निकल रहा है ना, सबके फैमिली बहुत कोई एक्सेप्ट कर लेता है, और हम लोगों को जब निकला गया था ना तब समझ कुछ अलग था, तो जिस वजह से हम लोगों को मौका भी नहीं मिला। फैमिली बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है ना सबका, तो पहले किसी को जज ना करो कि कौन कैसा कर रहा है, कौन किस वजह से कर रहा है, कौन कैसे मजबूर हुए ना। हर कोई का किस्मत तो एक जैसा नहीं होता है ना। बहुत कोई ये ज़्यादा मुझे सुनने को मिला है कि तुम लोग काम क्यों नहीं कर सकते हो। अब काम के बाद अगर करेंगे तो वही एक बात है, रास्ते से हम चलेंगे तो हमें छक्का कह के ही बुलाएंगे। एक नॉर्मल अगर मेल पर्सन या फीमेल पर्सन चलेगा तो कोई टोन नहीं करेंगे। हम लोग चलेंगे या कोई कंपनी में जॉब करने गए, 10 आदमी ना बोले 5 आदमी ज़रूर बोलेंगे वो देखो छक्का आ गया कंपनी में काम करने के लिए। ऐसे होता है ना, दूर से देख के जज नहीं किया जा सकता, सामने आके भी देखना पड़ता है लोगों का ज़िंदगी कैसा होता है कैसा ना। ये आप कहना चाह रही हैं कि जो लोग ये ज्ञान सलाह दे देते हैं कि आप ऐसे ये काम क्यों करती हैं, आप नौकरी क्यों नहीं करती हैं, ये आपके समय की जो परिस्थिति थी कि आप कुछ सीख नहीं पाए, उसी पेशे में आ गई। आपका घर कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता है। कितने छोटे थे आप जब घर छोड़ दिया था आपने? मेरा भी 7-8 साल होगा तब। 7-8 साल हो गया या 7-8 साल की थी आप तब? 7-8 मतलब तब थी मैं। 7-8 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया था, तो कहाँ मतलब कैसे गए थे आप? भी घर छोड़ कैसे निकल गए थे कि कुछ कोई सहारा कोई मिला था? वो बताया ना दीदी ने कि बहुत प्रॉब्लम होता था एक्चुअली हम लोगों को लेके। फैमिली में भी बहुत दिक्कतें होते थे कि पापा बोलते थे कि मैं बाहर मुंह नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसी वजह से धीरे धीरे फैमिली से बहुत बातचीत होते रहता था। मतलब पीठ पीछे सामने भी बहुत मतलब रास्ते से जाते थे, बहुत अच्छा मतलब इतना ज़्यादा टोन सुनना पड़ता था कि धीरे धीरे करके वहाँ से हट गया। 7-8 साल का एक बच्चा, उसको बाहर लोग कैसे, चेहरे से तो कोई आकलन कर नहीं सकता है या ऐसे देख के, ये तो घर वालों की वो हुई ना। नहीं एक्चुअली आप ये मतलब समझ सकते हैं कि वो उम्र मैटर नहीं करता है, टाइम के साथ साथ सब कुछ सीख जाते हैं इंसान। मतलब 7-8 साल की उम्र में आप सोचिए कि हम लोग इतना टोन मतलब इतना टोनिंग सुने, इतना मतलब इतना बोलिंग मतलब हम लोगों के साथ होता है कि तब के टाइम पे हम लोग कितना सुने हैं कि हम लोगों का इतना मैच्योर हो गए कि हाँ अब नहीं रहना है इधर। अभी क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 21। 21 काफ़ी कम उम्र है, अभी आप बच्चे ही हैं एक तरीके से। तो और लोग हैं और बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं खड़गपुर से हूँ। खड़गपुर से। ये लोग कहाँ मिले आपको? कलकत्ता में जब आया था तभी भेद हुआ था। कैसे खड़गपुर से कैसे निकले? आपका भी सेम है? नहीं, मैं निकला था 12 साल में। 12 साल की उम्र में, वो भी कम ही होता है, पर्याप्त कम होता है। देखो मेरा तो घर में मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था, मेरा मम्मी है, भाई है और कोई नहीं है, पापा भी नहीं था। मम्मी बस जो बहन था ना उसका शादी हो गया, तो बहन वो जीजा बोल रही थी कि हम लोगों का भी तो इज्जत है ना, तुम ऐसे हो तो घर में प्रॉब्लम है, तो मम्मी बोलते तो घर से मत निकालना। तो निकालती भी नहीं। फिर चाचा का घर में, चाची के घर में जाते तो मतलब बगल में सब टोन टिटकरी करती थी ऐसे वगैरह। तो मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तू मेरे साथ बात कर, बट घर में नहीं रह, बाहर कहीं जाके रहे। घर में मत रहो, बाहर कहीं जाकर रहो और बात कर लिया करो, यही बोला था मेरा मम्मी। बस तब से मैं बाहर में ही हूँ। मम्मी के कहने पे कि मम्मी से लड़ाई हुई या दुखी होकर आप निकल गए? दुखी वुखी कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने सलाह दिया आप निकल गए? हाँ, मम्मी ने बोला कि तुम निकल जाओ घर से, कभी मौका मिले तो मतलब आना रूम पे, बट अगल बगल में मत जाना। मम्मी बोलता कि मम्मी का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहन का जीजा का वही प्रॉब्लम है उसका। बहन जीजा को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान ही तो दिया है ना, मैं तो उसका ही बच्चा हूँ ना, छक्का हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ। माँ को समस्या नहीं है, समस्या समाज को है। हाँ वही बात है। अब मम्मी से बात होती है? हाँ होती है मम्मी से बात। कभी जाती हैं आप वहाँ पे? हाँ मैं घर में भी जाती हूँ, बट मैं जब कलकत्ता में किराए में ले आऊँ ना, उस घर में, मेरा जहाँ पे जन्म हुआ उस घर में नहीं जाती। और या माँ को खुद ही बुला लेती हूँ? हाँ हाँ। पढ़ाई लिखाई तो फिर वही 12 साल की उम्र में छोड़ दिया, तो पढ़ाई लिखाई का कोई सवाल नहीं है? नहीं। आप कब से आप निकले हैं? मैं जब 17 साल की थी तब उस टाइम से घर छोड़ी हूँ।
आप 17 साल तक घर पर रहे। 17 साल की उम्र में तब घर छोड़ी हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे घर पे सब कोई मेरे को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मेरा पापा मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था, जब हम लोग छोटे थे, बचपन से जब हम लोग बड़े होने लगे धीरे धीरे, तब धीरे धीरे मेरा अंदर का सोल जो था वो बोलने लगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक लड़का होके जन्म लिया हूँ तो क्या है, बट मैं ऐसे नई ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल नहीं कर पाऊँगी, मेरे को कहीं एक टाइम जाके मुझे चेंज करना है खुद को। तो धीरे धीरे लड़की जैसे बिहेव करने लगे, उसके बाद डांस करने लगे। तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब बहुत डांस शो करते थे, तो धीरे धीरे वहाँ पे एक लड़की था, तो उसके साथ बात करके हम पहले यहाँ पे आए थे बंगाल में। और उसके बाद 1 साल काम करने के बाद फिर जब बंगाल गए तब मेरा पापा का डेथ हो गया। और मेरे पापा का डेथ होने के बाद मम्मी मेरे को बचपन से ही, मेरा मम्मी का एक ही बात है, मेरा बेटा है चाहे बेटी है कुछ भी है मेरा है, दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मम्मी फुल सपोर्ट करती है। और आप कितने तक पढ़ाई किए थे? अभी मेरा पढ़ाई किए HS सेकेंडरी पास हो गया, HS हो गया हाई सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी पढ़ के आपने घर से, मतलब आप स्वेच्छा से घर से निकले हैं? हम घर पे थे इच्छा से? अपनी इच्छा से निकले। ये मेरा एक ऐसे ही शौक था कि मैं बचपन से, जब ये मेरा सपना था कि मैं कहीं जाऊँ कमाऊँ, अपने जैसे अपने पैर में खड़ा होकर खुद का इंडिपेंडेंस लाइफ में जीना चाहती थी। तो ऐसे ही बचपन से शौक था। और डांस करते करते फिर एक लड़की मेरे को लेके आई यहाँ पे, पहले बिहार में लेके आया था वो लड़की, वो भी ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी पहले, तो उसके साथ मैं पहली बार बिहार में आई थी, छपरा ज़िला में। उसके बाद धीरे धीरे काम करते करते बहुत जान पहचान हो गया। उसके बाद आज ये पार्टी में 1 साल काम की, उसके बाद फिर उधर से हम दूसरा पार्टी में गए, जान पहचान करते करते बहुत जगह घूमे बिहार में, छपरा, सीवान, पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, बहुत। मतलब आपको अपने इंटरेस्ट से मतलब मज़ा आता है आपको ये सब चीज़ों में, ये अच्छा लगता है ये लाइफ? बात ये है कि हम लोग काम करते, हम लोग तो पेट के लिए कमाते, और हम लोग का ऐसे ही जो हम लोग का ये कम्युनिटी, हम लोग की इस कम्युनिटी की कोई अच्छी आँख से नहीं देखता है। जब पहले से शुरू से ही सब कोई गलत नज़रों से देखता है। हम लोग अगर रास्ता से चल जाएंगे, पैदल चलेंगे ना, तो बगल से बहुत टून हम लोग सुनते हैं कि छक्का जा रहा है। जैसे कि एक लड़का एक लड़की जैसे चल जाएगा, उन लोगों को जो नहीं बोलेगा, तो हम लोग को भी ऐसे बहुत टोन कटता है, हम लोग को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। एक लड़का हो चाहे एक लड़की है, अगर पैदल जाएगी तो उन लोगों को कोई जितना ना कुछ बोलेगा, हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को पीछे बहुत कुछ टोन करते हैं। आप जब वहाँ से निकले थे अपने घर परिवार से, आपको लगा कि मेरी रुचि ऐसे में है, मतलब कि ये लड़कियों के साथ या इस समाज के साथ रहने में है, डांस करने में है, वो है, तो फिर वहाँ से निकलने के बाद लगा नहीं कि अरे अब तो यहाँ के हम फंस गए, लोग ऐसा टोंक रहे हैं, टोंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसा भी लगा क्या? ऐसे हम जब पहली बार आए थे छपरा ज़िला में, तो वहाँ पे तो काम अच्छे से किए थे 1 साल। उसके बाद हम बलिया ज़िला में गए थे, तो बलिया ज़िला में जब काम करने गए थे, वहाँ पे बहुत कुछ फेस करना पड़ा मुझे। तो वहाँ पे काम करते थे हम लोग, जो मालिक रखा था, वहाँ पे काम करने के बाद हमको पैसा नहीं मिला, वहाँ पे हम 6 महीना फंसे थे। तो वहाँ पे फंसने के बाद फिर एक लड़की मेरे से मिला वहाँ पे प्रोग्राम पे, तो मेरे को खुद बोला था कि तुम चलो मेरे साथ, तुमको मैं एक अलग जगह में ले जाऊँगी। तो वो लड़की के साथ हम निकल के उधर से आ गए। तो ऐसे बहुत जगह है बिहार में, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, हम लोगों को रखते हैं सब कोई, ठीक है, कोई मालिक होता है रखता है, काम कराता है, काम करा के पैसा नहीं देता है, वो लेडीज़ हो चाहे कोई भी हो। और कोई है काम करा के पूरा पैसा दे देता है। हम लोग भी कमाते हैं, ऐसे सबको देख के लगता है कि सबको कि इन लोगों का ज़िंदगी बहुत आसान है, बल्कि जो रहता है उसको पता होता है क्या है। हम लोग जो कमाते इतना धूप में काम करते जाते, तो हम लोगों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आज डांस करेंगे 10 रुपया लेने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगर इस जगह पे अगर खड़ा होकर कोई कर लेगा तो मैं जान लूँगी कि वो मेरा दर्द समझ जाएगा। और जो लोग 5 इंसान ऐसे हम लोगों को टोन करते, जो लोग बोलते हैं, मैं जानती हूँ कि उन लोगों का और कोई काम नहीं है, बस वो लोग खाली खाओ पियो और दूसरे को लेके समालोचना करो, दूसरे को बोलो। तो उन लोगों का ये आइडिया नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ, किसी को बोलने के पहले खुद के ऊपर पहले देखना चाहिए कि जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है। मेरे का नहीं है कि जैसे एक लड़का है एक लड़की है, सोसाइटी में हम लोगों को भी ऐसे राइट मिलना चाहिए, ऐसी इज्जत मिलना चाहिए। हम लोगों का भी जैसे खून लाल होता है, उन लोगों का भी खून लाल ही निकलेगा अगर काटेगा तो यही बात बोलना चाहते हैं कि जैसे कि सबको एक इज्जत मिलता है, हम लोगों का भी वो इज्जत मिले। हम लोग भी कहीं पे जाए तो हम लोगों को भी ये सुनना बहुत खराब लगता है। आप बताइए, हैं आपका खून कैसा है? ये बीच बीच में मज़े ले रही हैं और यहाँ पे शुरू में मैं बड़े खुश मिजाज इंसान हूँ, सच में। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, साथ में जो रहते हैं उन्हें भी। कितने दोस्त हैं? मेरे बहुत दोस्त हैं, मुझे दोस्ती बड़े पसंद है, मतलब हर जगह दोस्त मिलेंगे मेरे।
ज़्यादा देरी। हाँ हाँ। कुछ बदल रहा है, कुछ बदलाव सा लग रहा है, जैसे आप बचपन में आपने छोड़ा, आपकी तो उम्र कितनी होगी, उम्र लगभग भी 30 30। 30 होगा मेरा। तो आपने जिस टाइम पे जब आपने छोड़ा होगा और मतलब जब घर परिवार छोड़ा होगा और अब आपकी उम्र इतनी हो गई, आप धीरे धीरे हर साल बीत रहे हैं, कुछ लोगों के नज़रिए में, कुछ लोगों के बिहेवियर में, नए बच्चे जो आ रहे हैं इनमें कुछ बदलाव दिख रहा है कि बस सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था? कुछ तो बदला हुआ है, कुछ तो बदला हुआ है। सोच कुछ बदला है, क्या लगता है? वो बहुत शर्म आती है। हाँ देखो, पहले के ज़माने के जो होते थे ना, देखो सबसे बड़ी बात सबको जानना चाहिए, ट्रांस अलग होते, थर्ड जेंडर अलग होते, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब दूसरी बात है, पहले तो ज़रा समझा दीजिए। ट्रांस जो होते हैं ना, वो अपनी कुछ मतलब सोल कुछ अलग होती है लेकिन शरीर अलग होती है, जिस वजह से चेंज करके होता है। और थर्ड जेंडर जो होती है ना, उसको जो तीसरा लिंग बोला जाता है, उसे कहा जाता है। तो ये बहुत किसी को पता नहीं है। जैसे बधाई में जाओ या कहीं पे भी जाओ, हर कोई बोल देगा तुम लोग ट्रांस हो, लेकिन ट्रांस और थर्ड जेंडर में फ़र्क होती है बहुत ज़्यादा। थर्ड मतलब कि इंटरेस्ट लड़की में या लड़के में हो सकता है। हाँ, थर्ड जेंडर मतलब एक दूसरा लिंग होता है। अब कैसे खोल के बताओ, खोल के? ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरा है, मीडिया है, फ्रेश है। जैसे वो ना पूलिंग होती है ना, महिला वो दोनों में से कुछ भी नहीं होते, अलग होते हैं। और जो ट्रांस होते हैं वो जैसे एक मेल से मतलब एक मेल है, सोचो हम लड़का बन के पैदा हुए, ऐसा कुछ है, लेकिन अंदर से हम लड़की रूप से सब कुछ लड़का है। हाँ, पूरा लेकिन अंदर से फिजिकली लड़की है, मतलब फील सब कुछ लड़की वाली है। जैसे लड़कों वाला फुटबॉल खेलना नहीं पसंद, गुड़िया लेके खेलना पसंद है, ऐसे होते हैं ना। वो लोग चेंज होकर जब लड़की बनता है उसे थर्ड ट्रांस बोलता है। और बहुत लड़कियां भी आजकल अपडेट हुई है, जैसे लड़कियों की भी कुछ लड़कियां भी जो होती है उन्हें लड़के बनना पसंद है, तो उसको भी ट्रांस ही बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है, थर्ड जेंडर और ट्रांस में बहुत फ़र्क है, ये बहुत किसी को नहीं पता। अब क्या पूछना है मुझे? नहीं, आपने ये देखिए, ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता है कि जैसे अभी कोर्ट का भी नियम आ गया कि हाँ शादी भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा इंटरेस्ट, तो फिजिकली जो है वो इंटरेस्ट के हिसाब से शादी भी कर सकता है, अगर ट्रांस आपने जो भी बताया। ट्रांस जो होते हैं ना, हाँ, लेकिन देखो मन का भी तो होना चाहिए, ऊपर से तो नहीं देखना चाहिए, मन का भी तो होना चाहिए। जैसे मन नहीं होगा तो कोई ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकता है ना। नहीं तो फिर वो जैसे भले लड़का है लेकिन लड़के में इंटरेस्ट है तो लड़के से ही शादी कर लेगा। अब ये अगर शादी वाली बात होगी तो लड़कों का मैं बेइज्जती कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, लड़के अंधेरे में आके, सॉरी बुरा मत मानना, लड़के अंधेरे में आके मुंह मार के चले जाते हैं। हाँ, ऐसे सबके सामने समाज में हाथ पकड़ने के लिए बहुत शर्माएंगे कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। लेकिन रात को 12 बजे के बाद बोला बाबू मिलना है, उड़ते हुए आ जाएगा। हाँ, ऐसी बात है। फिर बहुत लड़के होते हैं शादी भी कर लेते हैं, हार्डली 100 में जैसे तुम्हें वो 20% मिल जाएंगे कि ऐसे लेके खुश है शादी करके। जैसे मम्मी को ही देख लो, पापा के साथ आज 10 साल हो रहे हैं, दोनों एक साथ ही है। और बहुत लड़के क्या होता है ना, शादी कर भी लेते हैं, घर तक भी लेके जाते हैं, लेकिन हो जाता है कैसे, बाकी जो दोस्त होते हैं बाद में 1-2 साल बोलेंगे भाई तुझे लड़की नहीं मिला, तूने छक्के से शादी कर लिया। फिर रिलेटिव वाले आके मम्मी पापा को बोलेंगे उनके घर के कि तुम्हारे बेटे को लड़की नहीं मिला, आखिरी में एक छक्का से शादी। ये सब सुनते सुनते वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, आखिरी में वो लड़का भी छोड़ देता है। तब यही होता है हम लोगों के साथ, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। तो जैसे बोल रही हैं कि पापा, इनके हस्बैंड को ये पापा बोलती हैं, इनकी शादी हुई है, तो वो क्या ट्रांस थर्ड जेंडर या वो पुरुष हैं, वो क्या हैं? लड़का है, पुरुष है। ये मतलब ये नॉलेज के लिए है, जो दर्शक देख रहे हैं, ये चीज़ इन लोगों के लिए नई होगी कि आप लोग मतलब कि कैसे आपका फैमिली रिलेशन कैसे आप लोग बनाते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैं पूछना चाहूँ। जैसे इन्होंने बताया ट्रांस जेंडर थर्ड जेंडर है, जिनमें से आप लोग भी हैं, ठीक है। तो जिससे शादी हुई आपकी, वो भी क्या ये हैं थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर हैं या नहीं, वो पुरुष हैं? हाँ वो लड़का है, 100% लड़का है। हाँ, क्या करें? जैसे लड़का लड़की में शादी होता है ऐसे ही, ऐसे हाँ वो लड़का ही है पूरा तुम्हारे जैसा। ये मतलब काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, अच्छी बात है कि यही कमी समाज में दिखती है कि
आदमी, लड़की और क्या नाम, एक परिवार में बाकी सब रह लेते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं उसके साथ ये इस तरीके का भेदभाव होता है। अच्छा ये बताइए कि सरकार जो काम कर रही है, तमाम तरीके की योजनाएं चलती हैं, ये हैं, आप लोग कभी नहीं सोचते हैं कि सरकारी योजनाएं हम लोगों के लिए कुछ नहीं आ रही, क्योंकि लड़कियों के लिए आती हैं, लड़कों के लिए आती हैं। भी सोचते हैं हम लोग भी सोचते हैं कि अगर सरकार हम लोगों के लिए कोई ऐसा चीज़ बना के रखता तो आज हम लोग में बहुत कोई है कि बहुत दूर तक हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, ठीक है, बट पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज हम लोगों का जगह कहाँ पे है? आज हम लोगों का जगह सोसाइटी में है कि हम लोग चलेंगे तो बोलेगा कि तुम एक छक्के हो, पैदल चलेंगे तो बोलेगा कि वो एक छक्का जा रहा है। क्यों? मैं भी तो पढ़ाई लिखाई की हूँ, मेरे बाप माँ भी पढ़ाया है मुझे, मेरा बाप माँ भी सिखाया, मैं भी उतना दूर तक पढ़ाई लिखाई किया हूँ, करने के बाद भी आज हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। कहीं पे हम लोग नौकरी देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या बोलेगा? वो छक्का आया है। ये क्या बात है? ये कोई बात नहीं होता है ना। हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को टोन करेगा ना कि एक छक्का आया है, एक छक्का क्या इंटरव्यू देगा? तो हम लोगों को ऐसा टोन सुनना पड़ता है। तो अगर सरकार हम लोगों के लिए कोई ऐसा चीज़ बना के रखता तो आज इतना हम लोगों का जितना बहन है, जितना कोई हम लोगों का कम्युनिटी में जितना लोग है, तो आज बहुत लोग है कि सोसाइटी के वजह से सुसाइड कर लेता है, बहुत लोग है कि घर के लिए सुसाइड कर लेता है। ऐसा बहुत हम लोगों का बहुत ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं कि वो लोग सोसाइटी का बात सुनते सुनते, घर का बात सुनते सुनते और ले नहीं पाया तो वो लोग खुद को ख़त्म कर दिया है। ऐसा भी बहुत हम लोगों का दोस्त था, ठीक है, ऐसा बहुत कोई है कि खुद को ख़त्म कर दिया है। किस लिए किया है? कि सोसाइटी का उंगली पहले हम लोगों के ऊपर ही उठता है। अच्छा, जब यहाँ पे तो सब यंग हैं, आप लोग काफ़ी कम एज है आप लोगों की, जैसे बता रहे हैं कोई 21 साल का, कोई 25-30 इस तरीके से है। एक उम्र के बाद जब 35-40 साल, इससे उम्र भी जब आगे बढ़ती होगी तो फिर इनकम का सोर्स क्या होता है? कैसे आप लोग तो फिर तब डांस भी नहीं कर पाएंगे? जैसे मैं बता रहा हूँ, डांस जैसे हम लोगों का 6-8 महीना या 7 महीना होता है, बाकी टाइम हम लोग और एक द ईयर होते हैं, जैसे बधाई वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों की एक रीति रिवाज है, आज हम लोग के बुज़ुर्ग लोगों को मतलब ला के बाज़ार राशन वगैरह ला के खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। फिर हम लोग का जब उम्र होती है तो हमारे जो सेकेंड जो आते हैं ना जनरेशन, वो लोग हम लोगों का ख्याल रखें। ऐसे चलते आ रहे, तभी हम लोगों में रिलेशन, जैसे एक नॉर्मल फैमिली में जो कोई ना बेटा हुआ है तो बाप का यही उम्मीद रहेगा ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तो बेटा हम लोग, वैसे हम लोगों में भी होता है। तो हम लोग ही देखते हैं खुद को। लेकिन मेरा तो बहुत सारा सपना है। क्या सपना है बताओ? मेरा सपना अगर पूछोगे तो मुझे बहुत बड़ा एक घर बनाना है, फिर वहाँ पे 100 कुत्ते को पालना है, मतलब डॉग्स पालने हैं, उनको देखना। मुझे डॉग्स बड़े पसंद है। और इन फ्यूचर अगर भगवान थोड़ा खूबसूरत बना दे तो मॉडलिंग वगैरह के भी चांस लेने वाली हूँ, कोशिश तो है। अब देखते हैं, ऐसे छोटे मोटे। खूबसूरत तो आप हैं। ना शर्म। मॉडलिंग का शौक है, आपका क्या शौक है? आपने तो कुछ बताया नहीं अभी तक, क्या शौक है आपका? है बताइए। शौक मतलब शौक तो बहुत कुछ है, लेकिन मतलब कभी पूरा होगा या नहीं यही पता नहीं। क्या शौक है जो लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ शौक है क्या? मम्मी पापा के साथ एक साथ रहने के शौक, जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता है ना। मम्मी पापा कहाँ हैं? कलकत्ता में। कभी मम्मी पापा फ़ोन करते हैं, वो लोग हाल चाल लेते हैं? आज तक मतलब मैं बाहर हो गया, मतलब बहुत साल हो गया, तो आज तक एक बार भी कॉल करके नहीं, मतलब एक बार मिस्ड कॉल मतलब फ़ोन पे देखूंगी ना कि हाँ एक मिस्ड कॉल आ गया, उस दिन मतलब इतना खुश मतलब कभी भी नहीं होंगे, ऐसे होता है। लेकिन अभी तक एक भी कॉल नहीं आया घर से। कोई परिवार से कोई कभी दोबारा पूछा ही नहीं? दीदी, मतलब मेरा दीदी है, तो दीदी कभी कभार कॉल करके पूछता है कैसे हो, कहाँ हो। दीदी एक मतलब मैं मतलब घर के कोई होगा वो है दीदी, जो कभी कभार कॉल करके पूछता है। कभी खुद से नहीं लगा कि माँ का हाल चाल जाने, कभी पूछें? बहुत बार कॉल किए हो, कॉल उठाता नहीं है। दीदी से पूछ लेती हो तो वही काफ़ी। माँ ने भी कभी कॉल नहीं उठाया? फिर चलिए, अब ये तो
वैसे और क्या लगता है कि लाइफ आगे क्या प्लान है, लाइफ में कैसे चल? मैं कलकत्ता के एक मॉडल रह चुकी हूँ। हाँ, तो गूगल में जाके सर्च करोगे तो हम वो जो बैठी थी ना, जो दीदी के साथ अभी बात कर रहे थे, वो उसका भी मतलब हम दोनों थोड़ा बहुत मतलब माता रानी की कृपा से थोड़ा बहुत फेमस है कलकत्ता में। तो तो मतलब क्या नाम है आपका? रिया रॉय। रिया रॉय। रिया रॉय नाम है। तो आप मतलब कि कलकत्ता में क्या करती थी? मैं ब्राइडल मॉडल रह चुकी हूँ और हाँ, मैं प्रो मेकअप आर्टिस्ट भी थी। मैं बीए फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ। पढ़ाई भी किया आपने यहाँ रहते हुए? नहीं, मैं शुरू से यहाँ नहीं रहती थी, मैं दीदी के साथ ही रहती थी पहले। तो पढ़ाई वगैरह सब दीदी के साथ, मतलब दीदी के घर पे रह के ही करती थी। और दीदी क्या करती हैं? दीदी हाउसवाइफ है, अभी फ़िलहाल काम कर रही है। मैं मतलब जब छोटे से दीदी देखती थी, दीदी जीजा सब मिलके ही देखते थे मुझे। जब मैं खुद थोड़ा बहुत मतलब मुझे समझ आया कि हाँ मुझे कमाना है, तब मैं ट्यूशन ही करती थी। ट्यूशन पढ़ाती थी आप? क्या क्या पढ़ाती थी? बच्चे लोगों को ट्यूशन ही पढ़ाती थी खुद का खर्चा चलाने के लिए। पढ़ाई का एक इंसान का खर्चा तो होता है ना। हाँ, खिलाना पिलाना वो अलग बात है, खुद का मतलब थोड़ा बहुत रास्ते पे चलने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत कमाना पड़ता है। तो इसलिए ट्यूशन वगैरह करती थी, पढ़ाई का खर्चा खुद को ही उठाना पड़ती थी। वहाँ पे जब आप मॉडलिंग वगैरह करती थी तो फिर कैसे यहाँ पे अचानक से यहाँ आना हुआ? क्या उसके आगे का स्कोप कुछ दिखा, कुछ लाइन? एक्चुअली मॉडलिंग वगैरह क्या होता है पता है? मॉडलिंग में एक टाइम तक होता है। मतलब आपका फेस ब्राइडल मॉडल ऐसा होता है, आपका फेस एक टाइम तक ही चलेगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक ही आपका फेस चलेगा। उसके आगे जाके फिर कोई मतलब नया फेस ढूंढेगा, तो ऐसा होता है। नए चेहरे के आने से चीज़ें हो जाती हैं। तो अब आप यहाँ पे अभी कर रही हैं, आगे फिर यहाँ पे क्या 4-6 साल या आगे तक यहाँ रहने का विचार है? हाँ, फिलहाल यहीं पे रहने का मन है। और देखो, मम्मी को हाँ पता है कि हाँ मम्मी कॉल नहीं करते, लेकिन जो मम्मी यहाँ पे है इतना प्यार करता है, मतलब कुछ भी चाहिए होता है तो एक बार बोलते हो कि मम्मी ये चाहिए, तो मतलब हाँ मतलब डांटता भी है कि खुद का माँ होता तो वो भी डांटते हैं। तो मतलब जब भी कोई गलती करती हूँ तो बोलता है बेटा ऐसे मत करो, वैसे कर। तो मम्मी बहुत प्यार करता है हम सब लोगों को, मतलब कभी कमी महसूस नहीं होता है। इसलिए अब कॉल करना भी छोड़ दिया घर पे कि हाँ वो नहीं तो क्या हुआ, ये तो है ना। और क्या, अपना परिवार हमने बनाया है और वो सही है। और परिवार के बारे में ज़रा बताइए, कैसे आप लोग? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मम्मी बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं। बना लेते हो नहीं, वो हो जाता है लगाओ। हाँ, एक्चुअली होता है क्या, जो हिजरा में होता है ना, ये सब होता है, रिश्ता जोड़ता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे रिश्ते आप लोग? रिश्ता जोड़ता है, किसी का चेला होता है, किसी का चेला होता है, ऐसे करके रिश्ता बनता है। यही है जो हम लोग को बड़ा उजूर है, मैं उसको भी चेला है, मेरा भी चेला है, मेरा चेला का चेला है, ऐसे करके रिश्ता बनता है किन्नर लोग का। किन्नर लोगों का। और कोई ऐसा कोई जगह भी है जहाँ पे 1000-2000 लोग हों, आपके समुदाय के, किन्नर समुदाय के लोग हों? जैसे पुरुषों का महिलाओं का गांव होता है, ऐसा कोई वो हो कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हों कि यहाँ पे जगह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं? मतलब ऐसे थोड़े 5-7-10 लोग ऐसे रहते हैं, क्या कोई लोकेशन है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं? यहाँ पर 25 से 30 आदमी रहता है, मतलब किन्नर लोग रहता है। यहाँ पर लड़की भी रहता है, यहाँ पर दोनों चलता है, डांस भी लड़की का भी चलता है, छक्का का भी चलता है, दोनों ही चलता है। लड़कियाँ भी हैं साथ में? लड़कियाँ भी है। अच्छा। तो लड़कियों के साथ रहने में कैसा रहता है? आप लोगों को दिक्कत होती है? दिक्कत क्या है, मतलब जो किन्नर लोग को अलग रूम है और लड़की लोग को अलग रूम है। पैसा उनको ज़्यादा मिलता है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बराबर मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बराबर मिलता है। ये पैसा ज़्यादा कम होने की बात पे मैं एक बात बताती हूँ, अलग सिर्फ नॉर्मल लोग करता है, हम लोगों में कोई अलग नहीं होता है।
हम लोग सोचते ही नहीं कि हाँ वो अलग है, हम लोग अलग है। तो वो भी जितना मतलब पैसे में नाइट में जाते हैं, हम लोग भी उतना ही नाइट में जाते हैं, ऐसा ही होता है। ये होता है। सरकार की जैसे योजनाएं कुछ चलती हैं तमाम तरीके की, अभी एक हैदराबाद से चुनाव भी लड़ रही हैं, लोकसभा चुनाव, किन्नर समाज से ही हैं। हाँ, हम लोग को बिहार में भी एक किन्नर खड़ा हुआ है। हाँ, उस वो कहाँ सिवान के आगे हो, एगो किन्नर खड़ा हुआ है, मुखिया बना है। एक महंत भी हैं अखाड़े में, प्रयागराज में है, किन्नर समाज से। हाँ हाँ, होता है। कुछ लगता है कि ये चीज़ें कुछ आगे चल के बदलेंगी, ये लाइफ कुछ बदलेगा? मैं तो चाहूँगी ये सब आगे चलते के कुछ बदली का अच्छा होगा। जैसा लड़की लोग को इज्जत देना चाहिए, वैसा किन्नर लोग को भी इज्जत देना चाहिए। ठीक है, हम लोग को जो शंकर भगवान जी है वो भी ऐसा ही रूप लिया है, जिसको बोलते हैं अर्धनारी। अर्धनारीश्वर हैं। आप लोग पूजा किसका करते हैं, कौन भगवान पसंद है? हम लोग सब कोई माता रानी है, माता शंकर रानी है, भगवान जी है। पूजा पाठ करते हैं? हाँ, चलिए मेरे रूम पे दिखाऊंगी। कहाँ है घर आपका? अच्छा, चलिए। तो ये हो गया, और क्या उधर भी चलना है? हाँ, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? ये एक सरकार से यही उम्मीद करूंगी, जे साधारण आदमी को जैसा इज्जत दे रही हो, हम लोग भी वैसा इज्जत देना चाहिए। सरकार को यही बोलूँगी। कोई योजना ऐसा कि ये योजना आ जाए, ये प्लान आ जाए जिससे आराम मिले? इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि योजना के बारे में जो है ना, वो हम लोग तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो जो कलकत्ता के है, जो दिल्ली का है, मतलब बिहार का भी पता नहीं, क्योंकि बिहार का ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहता है तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन कलकत्ता दिल्ली से जो भी आता है या आती है, तब सब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होता है। तो यही विनती करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ मतलब सरकार योजना दे कि हम लोग खुद के पैर पे खड़ा हो सके। ये योजना की अलग अलग उम्र तक ये नो कि नाचना है या बधाई के लिए जाना है या वो तो चलेगा ही, देखो वो तो शौक भी है। हाँ, वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो नहीं चलेगा तो हम लोग मतलब सोसाइटी बंद हो जाएगा। हाँ, क्या कह रही हैं? अगर ये जो बधाई का बात है ये नहीं चलेगा तो ये बंद है ना। तो देखिए, एक किन्नर को तो जैसे कि एक लड़की होती है तो उसको तो बचपन में अपने घर पे रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है, चाय नहीं करती है, उसके बाद एक दिन आगे जाके क्या होती है, उसका घर वाला एक अच्छा रिश्ता देके उसको शादी दे देती है। बट एक किन्नर को तो कोई शादी करके अपना बीवी बना के घर पे नहीं ले जाएगी, ऐसा इज्जत नहीं मिलेगी। तो एक किन्नर को क्या होगा, एक किन्नर कैसे कमाएगी, वो कैसे खाएगी? तो ये बधाई नहीं होगा तो ये किन्नर जो सोसाइटी है ये बंद है। ये अगर नहीं होगा तो एक किन्नर क्या करके खाएगी? तो यही विनती करेंगे कि सरकार से, जैसे कि योजना का बात है, जैसे सबके लिए हो रहा है, अगर हम लोगों के सोसाइटी के लिए भी ये बन जाएगी तो और जो बाकी 5 किन्नर है, जो लोग डांस नहीं कर पाती होगी, जो लोग और कुछ नहीं कर पाती होगी, जो लोग थोड़ा कम है, तो वो लोग भी कैसे खाएगी? वो लोगों को भी तो खाना चाहिए, वो लोगों को भी जीना चाहिए। तो वो लोगों का भी अगर ये योजना चालू हो जाएगा तो वो लोगों को भी मिलेगा, चाहे सबको मिलेगा, तो वो लोग भी कुछ कर पाएगी अपने लिए। तो हम लोग ये विनती करेंगे कि हम लोगों के लिए भी सरकार कुछ सोचे, हम लोगों के लिए भी सरकार कुछ आगे सोच के देखे, हम लोगों के लिए कुछ बनाए। ये मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुदीपा रॉय। सुदीपा रॉय, बंगाल से ही हैं आप? कब आई आप यहाँ पे? इन लोगों से दोस्ती कब हुई आपकी? हुआ था 4 साल। 4 साल। घर कब छोड़ा था आपने? 13 साल में। 13 साल में। क्या वजह रही होगी घर छोड़ने की? हुआ था घर वाले लोग क्या बोलो, घर वाले लोग कैसे ये करते हैं, तो हम लोग घर वाले जो बगल वाला लोग है ना, आदमी है ना, तो बोलता है ये तुम्हारा लड़का ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, तो ये रहेगा तो तुम्हारा घर में ये रहा, तुम्हारा बेटा आएगा तो लड़की रहेगा, तो यहाँ से हम तुम लोग को रहने नहीं देंगे, तो ये रहेगा तो हम लोग तुम लोग को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। फिर उसका बाद में हम डिसीजन लिया जो हमारा चक्कर में मेरा घर वाले लोग क्यों ऐसे बनेगा। तो मेरे पापा मम्मी के साथ डिसाइड किया था, देखो
हमारा चक्कर में तुम लोग तो खराब होगी, तो ये नहीं है, तो हम नहीं चाहता है। तो एक काम करो, तो मैं बिहार में मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरा लाइफ में। घर वालों एक बात से मेरा पूरा मुझसे मान लिया। कैसे मिले ये लोग आपको? घर छोड़ के कैसे आप निकली फिर? और कोलकाता में मेरा एक दोस्त है, तो इस पार्टी में काम करता, तो उसका साथी तो दोस्ती हुआ था, वही मुझसे यहाँ पे लेकर आया। फिल्म वगैरह देखते हैं आप लोग? हाँ देखती हूँ। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टाइम मिलता है तो। और क्या देखते हैं, क्या पसंद है? न्यूज़ वगैरह क्या? न्यूज़ तो कभी नहीं देखती हूँ। न्यूज़ देखेंगे तो बीपी लो हो जाएगी। क्यों? टेंशन में, न्यूज़ में टेंशन ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वो हुआ है, वहाँ पर ये आ रहे हैं, वहाँ पर भूकंप आ रहा है, वहाँ पर तूफान आ रहा है, ये सब वो उसको मार डाला है, ये सब देखेंगे तो और भी टेंशन आ जाता है। न्यूज़ तो कभी नहीं देखती हूँ। कोई नेता पसंद है? नेता तो पसंद है, जैसे बंगाल में दीदी है, ममता दीदी है, मोदी भी है, वो भी गरीब लोग के लिए मरता है। नेता तो सब कोई, जो गरीब लोग के पास में रहेगी वही नेता अच्छा है। एक चीज़ और जानना है, सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि फ्री में हैं, जैसे राशन है, 5 किलो मिलता है। आप लोगों के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन ऐसा है कि 5 किलो राशन या सिलेंडर या ये सारी चीज़ें? हाँ, मतलब हम लोग भी तो वोट देते हैं ना। कहाँ की वोटर हैं आप? कहाँ की वोटर हैं आप? यहाँ पर बिहार के मैं हो गई हैं आप बिहार के वोटर हैं यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं हुआ है, तो अभी दिया हुआ, अप्लाई किया हूँ, अभी हो जाएगा। क्योंकि मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बिहार का ही है। मैं बिहार में बहुत दिन, 12 साल हो गया मेरा बिहार में। तो फिर सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलता नहीं होगा, किसी भी अनाज या सिलेंडर या? सब तो नहीं मिलता है, वो सब तो नहीं मिलता है। वो सब कैसे मिलेगा? हम लोग साधारण थोड़ी है, हम लोग को सरकार साधारण सोचेगा तब ना हम लोग को देगा। ऐसा कोई रोक टोक तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर्स ये मतलब कि सरकारी सुविधाओं को, क्या इसके पीछे वजह यह है कि आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, इस वजह से है? नहीं, अलग अलग जगह से तो है ही नहीं। अभी फ़िलहाल मैं एक किराए में रहती हूँ, मेरा पीछे में मैं ज़मीन लिया हूँ। हाँ, इसलिए जब ज़मीन लिया हूँ यहाँ पर ही तो हमको रहना पड़ेगा ना। आप लोगों को सरकार से ये भी है डिमांड की, जैसा कि कोई सरकार के यही इवेंट है, जैसा साधारण आदमी चलता है ऐसा हम लोग को भी चलने के लिए मौका देना चाहिए। क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे सरकार कहती है कि हम घर फ्री में देते हैं, नहीं वो सब तो राशन देते हैं, सिलेंडर देते हैं, शौचालय देते हैं। वही तो बताया ना कि ये मतलब साधारण लोग के लिए, और लोग तो हम लोग को असाधारण समझता है ना। किन्नर समाज को लोग ही नहीं, सरकार भी फिर असाधारण ही समझ रही है। वही ना, नहीं तो हम लोग भी राशन मिलता, हम लोग को भी घर मिलता, कुछ भी बोलिए। कोई जानकारी में ऐसा है जो किन्नर समाज से हो आपके, कि जिसको घर राशन वगैरह कुछ मिला हो, या जो घर बना के? मैंने सुना नहीं, मैं क्या मम्मी भी सुना नहीं, मतलब ये कभी हुआ ही नहीं आज तक। बहुत सारे दावे सरकार करती है कि हम सबके लिए, वही तो बताया कि सबके लिए नहीं, वो बताता है कि साधारण जो जनगण है या इंसान है उन लोगों के लिए है, लेकिन सरकार हम लोग को साधारण थोड़ी समझता है, वो तो हम लोगों को असाधारण समझता है। आपने बताया कि आप रील बनाती हैं, क्या रील बनाती हैं ये बताइए अब। ठीक है, गाने पे रील्स वगैरह, तो गाना मतलब हिंदी गाना। फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे? ज़्यादा नहीं, बहुत। इंस्टाग्राम पे डालती हैं? 21,000 समथिंग है। 21,000 हैं? कम तो नहीं है, हमारे तो 1000 भी नहीं है, 500 नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं टिकटॉक में था ना, टिकटॉक था मेरा 15 मिलियन था। अभी तो मिलियन फॉलोअर थे टिकटॉक में? हाँ। क्या नाम है आपका? झाड़ना ठाकुर। फिर से बताइए। झाड़ना ठाकुर। झाड़ना ठाकुर, ये इसी नाम से आपने बनाया था? हाँ, तो अभी तो बंद हो गया, तब से मैं खुद ही मैं नहीं चलाती हूँ,
कुछ भी। आपका किस नाम से है? रिया रॉय। रिया रॉय नाम से इंस्टाग्राम है आपका। तो आप उसमें क्या डांस की कुछ गाने होने का भी शौक है? गाने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन दे के वीडियो डालती हूँ। बैकग्राउंड में गाने चलते रहते हैं, आप एक्सप्रेशन देते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप क्या करते हैं, आप भी बताइए, आपका क्या नाम है? मैं बस नैना रॉय। नैना रॉय। नैना रॉय। एना रॉय। हाँ नैना रॉय। देखो हम जब पढ़ाई करते थे ना, जब मेरा मम्मी अभी तक बोलता है, घर वाले ही बोलते हैं, देख तेरा दोस्त तो का नौकरी कर रहा है, हम लोगों को तो मन करता है नौकरी करने के लिए, थोड़ी कि हम लोगों का मन है कि डांस करो। देखो हम लोग तो छक्का है, हम लोग तो जानते हैं, बट खुद को तो हम लोगों का भी मन है थोड़ा, अगर कोई बोलता लड़की जैसे चलना फिरना, हम लोग को तो सब सही है ना, तो लोग कहाँ हम लोगों को छक्का बोलते हैं। और कुछ जगह है जैसे हम लोगों का काम बंद कर रहा है मोदी जी ने, जैसे दिल्ली में भी सिग्नल पे जहाँ हम लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे भी बंद कर दिया उसने। अगर मोदी ने ऑल इंडिया में जीत गया ना, तो हम लोगों का पूरा काम बंद कर देगा। मोदी से ये डर है कि जीत गया दोबारा, पूरा काम हम लोगों का बंद कर देगा, क्योंकि दिल्ली में सिग्नल तो बंद ही कर दिया ना मोदी जी ने। सिग्नल पे क्या होता था? सिग्नल पर जैसे गाड़ी वाड़ी खड़ा होते हैं ना, तो हम लोग पैसा लेने जाते हैं, तो उसके लिए मोदी जी ने बंद कर दिया दिल्ली में, पूना में। पैसे जब आप गाड़ियों के पास जाते हैं लेने, तो देते हैं लोग पैसे कि आप? कुछ लोग तो देते हैं, जो लोग मानता है, जो लोग नहीं मानता वो लोग बोलते नहीं है भाग जाओ, ये सब बोल के चले जाता है वो लोग। दिल्ली में सिग्नल बंद हो गया, जिससे ये तो वो हो गया कि यातायात की व्यवस्था के लिए हो सकता है हो, लेकिन आप लोगों के लिए रोजगार के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ अपने मांग कुछ है करती है? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं किया है। हम लोगों को तो मन होता थोड़ी क्या डांस में पूरा ज़िंदगी लौटाओ, बोलो हम लोगों को तो मन, हम भी कोई नौकरी करें अच्छा वाला, हम लोगों को तो मन होता है ना, बोलो। नौकरी, इसीलिए यही मेन वजह है कि नौकरी में जाने से भेदभाव होता है, मतलब एक डर की वजह से ही आगे नहीं बढ़ने की इच्छा होती है, यही वजह होगी और क्या? क्योंकि वैकेंसी वगैरह कुछ भी आती है तो उसमें तो नहीं रहता, अब तो ऑप्शन में बाकायदे लिखा रहता है, आप जेंडर अपना डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये इंटरेस्ट ही सिर्फ है, ये परेशानी भी है, या ये लगता है कि नहीं यार इन लोगों के बीच में जाना ही नहीं है, ये लोग हमेशा परेशानी करेंगे? यही सबसे बड़ी रीज़न है कि सरकार ने तो दे दिया कि मैन वोमेन अदर्स दे दिया, लेकिन आप जब कोई फॉर्म फिलअप करके जाओगे ना, जब भी मतलब आप सबके सामने जाओगे, तब मतलब आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा सबके सामने, यही होता है। तब भी मन से नहीं होता है कि मतलब सब ठीक था हमारे, तो सब अलग हो गया, मतलब देखने का नज़रिया, कुछ टोनिंग अभी बताया जो कि बोलिंग टोनिंग जो मतलब जो है, तो वो सब चेंज हो जाता है, तो इसीलिए नहीं मतलब चाह कर भी नहीं कर पाते। कभी जब ये आर्केस्ट्रा वगैरह में जब जाते हैं आप लोग, तो आर्केस्ट्रा चलता है, तो आर्केस्ट्रा में ऐसा कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं, गंदी नज़र से लोग देखते हैं, ये वाला ये इस क्या लगता है उसमें? इसमें मैं कुछ मतलब बोल भी नहीं पाऊँगी, ऐसा कमेंट्स आता है। कमेंट्स का मतलब वो बताया ना कि 10 रुपये के लिए बहुत उल्टा सीधा टच भी होता है। 10 रुपये नहीं, मतलब हम लोगों का 1 रुपये भी ना बहुत मायने रखता है, तो एक रुपये देगा ना, तो ऐसे करके देगा, यहाँ पर उंगली उठा के देगा 1 रुपया, ऐसे करके देगा। मतलब ये मतलब क्या होता है, इसमें डालेगा, इसमें रखेगा, रख के तब 10 रुपया 5 रुपया देगा। ये ऐसा है, ये लोग लड़की समझ के और ज़्यादा जानते हैं किन्नर। हाँ, ये लोग किन्नर समझ के ही बोलता है। क्यों लड़की होगा तो कभी तो कर नहीं पाएगा, उतना हिम्मत नहीं होगा, और आजकल का तो लड़की भी तो कर लेता है वैसे, इसलिए लड़कियों के सामने हिम्मत नहीं होगी, किन्नरों से उनको वो है कि कभी मार्केट में जैसे अभी जाते हैं सब्जी वगैरह लेते हैं, डर लगता है क्या? डर किस चीज़ का? मतलब डर होता है ना कि डर किस चीज़ का डर लगता है, ये बोले, मतलब आप कोई परेशान न करे, कोई 2-4 लोग हैं, पुरुष समाज है, हम 2 लोग चले जा रहे हैं, हम किन्नर समाज से हैं, कोई परेशान करे, किसी से झगड़ा हो जाए, तो हम लोग कम हैं, हम लोग 2-4 लोग हैं,
ऐसा कभी होता है? नहीं वैसे नहीं होता है, लेकिन चिढ़ाते हैं दूर से? हाँ, जब जाते हैं तो पीछे से हंसने लगता है। बिहार में ही ज़्यादा होता है ये, सच मतलब बोलने से मतलब यूपी में भी होता होगा? हाँ, बिहार यूपी में होता है ज़्यादा। बंगाल में कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बंगाल में मतलब कलकत्ता में ये नेचुरल है, सबको मतलब ठीक है, जिसका लाइफ है जैसे जिए। लेकिन मैंने यूपी गया नहीं तो बता नहीं सकते हो, लेकिन बिहार में हूँ ना, तो चले जाऊंगी ना तो पीछे से हंसने लगेगी, बताएगी कि मौसी जा रही है, देखो छक्का जा रही है। तो ऐसे टोनी हर रोज़ मतलब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही सुनने को मिलता है। आप तो सुंदर हैं, लड़के देखते हैं जब सड़क पे निकलती हैं तो लड़के भी देखते रहते होंगे? आँख है तो दिखेगा ही ना, हम बोली। लेकिन कमेंट उल्टा सीधा करते होंगे? यही बात है, देखेगा लेकिन लोग नफरत होती होगी, लगता नहीं अंदर से कि क्या है ये लोग एकदम से मतलब जाहिल हैं? जाहिल तो यही हुआ ना, जाहिल की परिभाषा तो यही हुई ना कि एक इंसान के कई रूप होते हैं और उसमें से एक रूप आपका है। तो एक ऐसे व्यक्ति से ऐसी चीज़ें अंदर से लगता नहीं है कि अरे यार ये सब? वो दीदी ने बताया ना कि लोगों के सामने नहीं हम कर नहीं सकते, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन 10-12 बजे के बाद जब मतलब एक मैसेज कर दो ना, तो उसके बाद असलियत पता चल जाता है हर एक इंसान का, लड़कों लोग का ज़्यादा से। कितना स्तर गिरा है? मतलब क्या बताए, वो मतलब बोल नहीं सकते, मतलब इतना गंदा गंदा। रात में मतलब मैं खोल के दिखाऊंगी ना तो मुझे पता भी नहीं ये कौन है। व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टा पे हज़ार मैसेज, कमेंट पे इंसान उल्टा सीधा गालियाँ भी देती है और इनबॉक्स में आके बहुत मतलब अच्छा बात बोलता है। यही वो लोग हैं जो दिन में पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको किन्नर बोलेंगे, आपको वो शब्द जो आपने कहा वो सारे शब्द बोलते हैं, और रात में मैसेज करते हैं ये। हाँ। अच्छा, बिहार में अब ख़त्म करते हैं, कुछ कोई और कहानी कुछ हो आपको दिल के करीब हो जो कि लगता है कि हाँ चलना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसी कोई कहानी हो, कुछ भी बचपन कोई याद हो या वैसे हो कि जो बहुत अजीब रही हो? बचपन याद ही नहीं रखना चाहती हूँ, अभी जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, क्योंकि बचपन याद करने जाऊँगी ना तो बहुत सारे बातें निकल के आएगी, मतलब पीछे जितना पीछे जाऊँगी उतना दर्द होगा, फिर पुराने बात, फिर वही मतलब वही रिश्ता, वही मम्मी, वही पापा, वही फ्रेंड सर्कल, सबसे ज़्यादा दोस्त बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा। हम मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन से एक ही है, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी तक है। मतलब बंगाल में जाती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट मिलता हूँ उनसे। तो क्या करता है बेस्ट फ्रेंड आपका? वो भी पढ़ाई करता है। अच्छा, अभी पढ़ ही रहा है? हाँ, उम्र के हिसाब से भी तो 21-22 साल को भी होगा। हाँ, वो उसका 20 साल है शायद, 20 ईयर्स ओल्ड होगा। यहाँ पे अब आगे भविष्य में कहाँ रहने का विचार है आप लोगों का? यहीं रहेंगे कि कहीं जाने का मन है? बताया ना, मम्मी ने बताया पीछे ज़मीन खरीदे हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वहाँ पे रूम वगैरह करेगी, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ज़मीन कौन खरीदा है? मम्मी ने। अच्छा, आपने ज़मीन खरीदा है, अब आगे की प्लानिंग है कि यहाँ पे शिफ्ट करने का। तो यहाँ का वोटर आईडी वगैरह में भी आप ऐड करवाएंगी हैं? वोटर बनेगी, कुछ सरकारी योजनाएं हों उसका भी लाभ मिले? अप्लाई तो किया है अभी, मतलब अभी बताया कि कुछ दिन पहले अप्लाई किया है। इन लोगों का भी बन सकता है, बाकी लोगों का भी तो बन सकता है। मम्मी का बन गया तो धीरे धीरे करके हम लोगों का भी बन जाएगी ना। एक का बन जाए, मतलब एक का हो गया तो धीरे धीरे करके सबका ही बन जाता है। तो ये जो बात हुई अभी तक, फ़िलहाल आपने देखा कि किस तरीके से समाज का एक रूप, अलग अलग रूप में किस तरीके से समाज है, और इनकी कहानी क्या है, ये अपनी कहानी है जिस कहानी तक हर कोई पहुंच नहीं सकता है। आप सड़क पर चलते किसी भी त्यौहार में बधाई के लिए इनको आते देख सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, ये सोच आपकी है, लेकिन
जो बातें, अगर इतनी बातें देखने के बाद भी कुछ परिवर्तन ना हो तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिलहाल TV9 की यात्रा अभी सिवान में है, हम बिहार घूम रहे हैं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।